अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज हम ग्रेविटेशन लेसन का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हैं और केपलर्स के तीनों लॉज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक सिंपल वे में हम पढ़ते हैं। देखो, कोई भी टू बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशंस पाया जाता है, पूरी यूनिवर्स में पाया जाता है। तो हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि देखो टू बॉडीज़ है। अब यहाँ हम देख रहे हैं टू बॉडीज़ है। ये एक मिनट, एक है ये अर्थ, एक है सन। अब इन टू बॉडीज़ के बीच में ये फोर्स हर किसी के बीच में फोर्स प्रेजेंट है। तो अर्थ और सन के बीच में भी फोर्स प्रेजेंट होगा, ग्रेविटेशन फोर्स प्रेजेंट होगा। तो द फोर्स, ये जो फोर्स है, द ग्रेविटेशन फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो फोर्स है F, ये फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? प्रोडक्ट, यानी देखो अर्थ का मास है m1 और सन का मास है m2। तो अर्थ का मास और सन का मास, ये दोनों का प्रोडक्ट मीन्स m1 इंटू m2। तो F क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, दोनों के मास से, प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडीज मासेस। तो है अर्थ और सन के टू बॉडीज के डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यानी r, उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या हो रहा है? F जो फोर्स है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली किससे है? m1, ये हो गया अर्थ का मास, इंटू m2, ये हो गया सन का मास। और ये m2 सन का मास, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे कांस्टेंट यूज़ करेंगे। इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट क्या होगा? G। अब हम यहाँ लेंगे कांस्टेंट G। अब हम यहाँ पे लेंगे F इज इक्वल टू G, कांस्टेंट लिया हमने और प्रोपोर्शन का साइन हटा के F इज इक्वल टू हो गया। प्रोपोर्शन का साइन हमारा हट गया यहाँ से, तो F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और हमारी जो G की वैल्यू है, वो G की वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है।